बाइबल में लिखा है जिसे खुदा बाप ने जोड़ दिया है मनुष्य उसे अलग ना करे। अरे याद रखिए, आप किसी के बारे में आप कानाफूसी की बात करते हैं, किसी शादीशुदा जीवन के बारे में आप गलत बात करते हैं, तो आप उसे अलग करने वाले व्यक्ति ठहरते हैं, और आप है जो उसके घर में आग लगाने वाले और अलग करने वाले। परमेश्वर न्याय आपसे लेगा, उनसे नहीं लेगा, न्याय आपसे लेगा, क्योंकि खुदा ने जिसे जोड़ा तो उसे तुमने क्यों अलग किया, क्यों? इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, शुभ चिंतकों का सुनना छोड़ दो। अरे उससे कहो यदि मेरा पति गलत कर रहा है, खुदा बाप मेरे साथ है, मेरा बाप एक दिन उसे खुद प्रकट करेगा मेरे आंखों के सामने, क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगा, चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, छिपेगा नहीं, एक दिन वो सामने प्रकट होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे से जय मसीह के कहें, हाथ मिलाएं। यस, मुस्कुराते हुए। हाँ, जब मीटिंग समाप्त होता है तो भी हाथ मिलाया करें, और बहन बहन के साथ गला मिलाया करें, भाई भाई के साथ गला मिलाया करें, बधाई दिया करें। हालेलुया। आज के वचन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास एक वीडियो आया कुछ दिन पहले, और उस वीडियो में कोई बाबा है जो हालेलुया का मजाक उड़ा रहा था। अभी हम सभी लोग मिलकर हालेलुया के गीत गा रहे थे ना केवल मनुष्य इस गीत को पृथ्वी पर गाता है, यह हालेलुया के गीत को स्वर्ग में स्वर्गदूत भी गाता है। पवित्र जन जो स्वर्ग में है, परमेश्वर के संत लोग स्वर्ग में इस गीत को गाता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वह गीत गाया जाता है, पवित्र 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 जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया इतना पवित्र शब्द है दोस्तों कि हर भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो, चाहे वो तमिल बोलने वाले व्यक्ति हो, हर भाषा में हालेलुया है। और हालेलुया का अर्थ है कि पिता परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का अर्थ क्या है? पिता परमेश्वर की महिमा हो। मैं देख रहा था कि एक बाबा है जो हालेलुया का मजाक उड़ा रहा था और कह रहा था कि ये क्या शब्द है हालेलुया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं उस बाबा से कहना चाहता हूं वो सुन ले। 2018 की घटना है दोस्तों, 25 दिसंबर 2018 की घटना है। हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, क्रिसमस का दिन था, और आपको पता है कि क्रिसमस के दिन विश्वासी और अविश्वासी दोनों आते हैं चर्च में। क्रिसमस का दिन था, हमने आराधना आरंभ किया, और बीच बीच में आराधना के बीच बीच में हम लोग हालेलुया कहते हैं ना। तो जब मैंने पहले बार हालेलुया कहा, नया व्यक्ति था, पहले बार भवन आया था वो, जैसे ही उसने ये शब्द सुना वो हंसने लगा, हालेलुया का मजाक उड़ाने लगा, और अपने दोस्त से कह रहा था कि ये क्या कह रहे हैं ये लोग, हालेलुया होता क्या है ये। वो खिल्ली उड़ाने लगा दोस्तों। मेरे ही गांव का, बगल गांव का बात है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। वो मजाक करने लगा, हंसी उड़ाने लगा हालेलुया शब्द का। परमेश्वर ने इसे देखा, ध्यान से सुन लीजिए। वो व्यक्ति जो हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था, उसका जो हंसी था ना वो बदनी होने लगा। वो लगभग 2 से 2.5 घंटा तक हंसते रहा, वो पागल हो गया था दोस्तों। जिस व्यक्ति ने उसे लेकर मेरे पास आया था, उसने कहा कि भैया ये हालेलुया का मजाक उड़ा रहा था, ये हंस रहा था, अब इसका हंसी नहीं रुक रहा है, ये पागल हो गया। प्लीज आप इसके लिए प्रार्थना करें कि पहले के जैसे नॉर्मल हो जाए। उस भाई ने उसे मेरे पास लाया, और जब वो मेरे पास आया तो मैंने देखा कि वो सच में हंस रहा था। उसके जो चेहरे पर ना हंसी था, जैसे पागल लोग करते हैं,
वो आया, मैं उसके लिए प्रार्थना किया और मैं कहा कि हे पिता, इसे भाई को माफ कर दे, ये पहले बार चर्चा आया है, भवन आया है, ये हालेलुया का अर्थ नहीं जानता, इसने मूर्खता के काम किया है, तू इसे माफ कर दे और इसे फिर से तू स्वस्थ कर दे। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, जवान लड़का है दोस्तों, वो गिरा जमीन पर, पूरा शरीर में पसीना पसीना हो गया, उसका पूरा पसीना से उसका कपड़ा भीग गया। वो उठा, होश में आया और कहा कि भैया मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि हालेलुया के जो शब्द है इतना पावरफुल है। हालेलुया, उसने माफी मांगा दोस्तों। गलातियों 6वें अध्याय 7वां पद, धोखा ना खाओ, परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जाता। आप परमेश्वर को मजाक में उड़ा नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो तुम बोओगे उसे ही तुम्हें काटना पड़ेगा, दूसरा आपके कटनी नहीं काटेगा, आपको अपना कटनी काटना पड़ेगा। और उस बाबा से मैं कहना चाहता हूं जो हालेलुया का मजाक उड़ाया था ना, वो धोखा ना खाए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसके ठट्ठा को सुना नहीं होगा, सुना है, और बहुत ही जल्द वही बाबा उसी पिता की महिमा करेगा, देख लेना, जैसे उस बंदा ने महिमा किया। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे बाबाओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। आज महीना का पहला रविवार है और आप सभी को पता है, वचन में जाने से पहले प्रश्न के जवाब हम देखते हैं और आप सभी का स्वागत है। सब तैयार हैं उत्तर देने के लिए? हेलो विश्वासियों, तैयार हो? पहला प्रश्न, प्लीज बच्चों को शांत रखना। पहला प्रश्न, हवा को पिता परमेश्वर ने किस से बनाया था? मिट्टी से? पूरा जवाब दीजिए। मैं एक बार फिर कहता हूं, हवा को पिता परमेश्वर ने किस से बनाया था? आदम के पैर से? कहां से? पसली से। सही जवाब। दूसरा, छठवें दिन परमेश्वर ने किसे बनाया था? ये संडे स्कूल वाले बच्चों का सवाल है ये। छठवें दिन परमेश्वर ने किसे बनाया था? हाँ, सभी मनुष्यों को? एक मनुष्य, उसका क्या नाम था? आदम। याकूब से कितना पीढ़ी उत्पन्न हुआ? याकूब जो इजराइल कहलाता है, उससे कितना पीढ़ी उत्पन्न हुआ? दूसरे शब्दों में कितना गोत्र उत्पन्न हुआ? कितना? 12 गोत्र। ताली बजाएं परमेश्वर पिता के लिए। 12 में से 6 गोत्र के नाम बता सकते हैं? हेलो, सभी का कोई ना कोई गोत्र है ना? मेरा भी एक गोत्र है। शादी के समय मुझे कहा गया बोलना सैंडल। सैंडल क्या है? शादी के समय पंडित ने कहा अपना गोत्र का नाम ले, मैं बोलता था सैंडल, सांडल, ऐसा कुछ गोत्र है। पंडित ने कहा अच्छा सैंडल गोत्र है, शादी के बाद उसी से पड़ेगा तुझे मार। राइट? 6 गोत्र का नाम बताइए। यहूदा, समोन, यूसुफ, बिन्यामीन, और बताइए 2 और? इसकार और एक भी नहीं, एक भी पता नहीं है मुझे। 12 पता है, बताइए। जाबुल और 6 तो हो गया, और बताइए। चलिए खैर उसमें नहीं जाता मैं। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनना। किसने किससे कहा?
ठीक है। हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी को अपने घर में लाने से न डर। किसने कहा था? हाँ, बताइए ना, बहुत सिंपल सवाल है, कोई कठिन नहीं है, नया नियम का है, नया नियम का सवाल है, बताइए। हे यीशु, नाम भी बता रहा हूं, सोचिए। हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी को अपने घर में लाने से ना डर। तो बताइए ना, स्वर्गदूत ने किससे कहा था? स्वर्गदूत का क्या नाम था? इजराइल। क्या नाम था? सच में मैं शुरुआत सुना तो मुझे इजराइल, मैं बोले इजराइल नया स्वर्गदूत पैदा हो गया, इसे किसने बनाया होगा? हमारे कलीसिया के विश्वासियों ने। जिब्राइल। कौन स्वर्गदूत था? जिब्राइल। दूसरा, मेरे ये 2 पुत्र है और मैं चाहता हूं कि ये तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने ओर बैठे और एक तेरे बाएं ओर बैठे। किसने किससे कहा था? बताइए बताइए। हाँ, एक स्त्री ने किससे कहा था? याकूब की माता ने प्रभु यीशु मसीह से यह शब्द कहा था। किसने किससे कहा? नेक्स्ट, क्या समय से पहले तू हमें दंड देने के लिए आया है? किसने कहा था? किससे? हाँ, इसका सही जवाब कुछ इस प्रकार से होगा। दो जवान जिसके अंदर शैतान था, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा। राइट। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, क्या यह वचन सही है? हे पतरस, झट नीचे उतर, राजा मैं आज तेरे घर आने वाला हूं। क्या यह वचन सही है? एक बार फिर कहता हूं, हे पतरस, पेड़ से झट नीचे उतर राजा, आज मैं तेरे घर जाने वाला हूं। सही क्या है? बताइए सही क्या है? हाँ तो बताइए ना। हे जक्कई, बस पतरस के नाम काटकर वहां जक्कई डालना है। हालेलुया। आखिरी, सबसे आखिरी प्रश्न, प्लीज इसका सही जवाब देना और जल्दी से देना, ठीक है? क्या ही धन्य है वे जो पैसा का भूखा और प्यासा है, वो तृप्त किया जाएगा। पहाड़ी उपदेश है। क्या ही धन्य है वे जो पैसा का भूखा और प्यासा है, वो तृप्त किया जाएगा। सही क्या है? मुझे ही बताना पड़ेगा लगता है। क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता का भूखा और वो तृप्त किया जाएगा। चलिए अगले महीने तैयारी करके आना दोस्तों। हालेलुया। चलिए मैं आज का वचन शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप सभी ने एक कहावत जरूर सुना होगा। एक कहावत, शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो ज्यादा पछताए। मेरे बात सुन रहे हो? ये कहावत सुने हो कि नहीं सुने हो? शादी के लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो ज्यादा पछताए। तो आई होप कितने लोग हैं जो शादी के लड्डू खा चुके हैं? यस यस, हाथ उठाए उठाए। हाँ, शादी के लड्डू मैं भी खाया हूं भाई। पवित्र शास्त्र बाइबल शादी के विषय में क्या कहता है?
बाइबल में शादीशुदा लोगों के लिए क्या क्या संदेश है? बाइबल में यीशु मसीह शादीशुदा लोगों से किस विषय में बात करता है? ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि जब दो लोग एक होते हैं तो याद रखिए, दो परिवार एक होता है, आने वाली पीढ़ी की रचना होता है। इसीलिए खुदा बाप ने कहा कि जिसका शादी होता है और जो शादीशुदा है लोग हैं, उन्हें परमेश्वर ने महाआज्ञा दिया है। ध्यान से सुन लीजिए, छोटा मोटा आज्ञा नहीं है दोस्तों, महाआज्ञा दिया गया है शादीशुदा लोगों को। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं जो शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी का जो नियम है, कानून है, उस पर वो लोग नहीं चलते। शादी हो गया, पत्नी घर आ गए, लेकिन पति अपनी मर्जी से काम करता है, पत्नी अपनी मर्जी से काम करता है। पत्नी चाहता है कि पति मेरा सुने और पति चाहता है कि पत्नी मेरा सुने, और एक दूसरे के नहीं सुनता, फिर इन दोनों का पड़ोसी सुनता है। मैं सच बात बता रहा हूं। हम क्यों इस तरह से नहीं कहते, शादीशुदा लोग 5 मिनट आप मुझे सुनाओ, 5 मिनट में तुझे सुनाता हूं। हर दिन एक शादीशुदा लोगों में झगड़ा होता था, हर दिन। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता होगा, हर दिन लड़ाई झगड़ा। एक दिन पति और पत्नियों ने मिलकर निर्णय लिया, जितना बुराई तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर है, उन सभी को एक कॉपी में लिखो, और जितना बुराई तुम्हारे अंदर है उसे मैं अपने कॉपी में लिखूंगा। अच्छा है कि नहीं है दोस्तों? आप लोग भी ट्राई करोगे? अर्थात जो आपको ना पसंद है मेरे शरीर में, उसे आप लिखो, और जो मुझे पसंद नहीं है उसे मैं लिखती हूं। पत्नी ने ये सजेशन दिया, पति तैयार हो गया, पत्नी तैयार हो गया, और कहा हम लोग शाम को लिखने के लिए शुरू करेंगे, शाम 6 बजे, और सुबह एक दूसरे को दिखाना है कॉपी। अब दोनों 6 बजे लिखने के लिए शुरू हो गए। पत्नी का मुंह उधर था और पति का मुंह इधर, दोनों लिख रहे हैं दोस्तों। क्या क्या कमी है? पत्नी ये अपने आवारा दोस्तों के साथ अधिक समय बिताता है, यह आवारा दोस्तों के साथ शराब पीता है, यह आवारा कुत्तों के जैसे घूमता है। जो कमी था दोस्तों, वो सब कुछ पत्नी कॉपी में लिख रहे थे। 5 पेज लिखा, कितना? 5 पेज जो उसके पति में कमी था, और इधर बेचारा पति भी लिख रहा है। सुबह हुआ, दोनों तैयार, उसने उसे कॉपी दिया, उसने उसे कॉपी दिया। पत्नी ने जब देखा अपने पत्नी के कॉपी को, पति ने, तो उसने हर लाइन में लिखा था, हर लाइन में, मैं तुझसे प्यार करता हूं। दूसरा लाइन में, मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। तीसरा लाइन में, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूं जितना पृथ्वी में कोई भी पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता होगा। हर लाइन में उसने लिखा था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी कि पति मुझसे इतना प्यार करता है, वो मेरे कमियों को नहीं देखता, मेरे प्यार को देखता है, और मैं उससे इतना कम प्यार करता हूं कि मैं उसके कमियों को देखता हूं, प्यार को नहीं देखता। वो रोने लगी। हालेलुया। याकूब 4:8 में लिखा है, एक दूसरे से बढ़कर प्यार करो, प्यार अनेकों अपराधों को ढांप देता है। हालेलुया। प्यार अपराध को क्या करता है? ढांप देता है। आमीन। मैं कहानी बताने जा रहा हूं, पर मैं चाहता हूं उससे पहले आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों के पुस्तक 12वें अध्याय 4था पद। इब्रानियों के पुस्तक 13वें अध्याय, मैंने 12 कर दिया था क्या? सॉरी, माफ करना। इब्रानियों के पुस्तक 13वें अध्याय 4था पद, पृष्ठ नंबर है 316 मेरे में। यहां लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा।
पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। जोर से हालेलुया। सभी यहां हैं? सभी यहां हैं? जवाब दीजिए। सभी उपस्थित है यहां? आपके मन यहां है? वेरी गुड। विवाह सब में आदर की बात मानी जाए। विवाह क्या है दोस्तों? विवाह, शादी, परमेश्वर उन लोगों से घृणा करता है जो अपना शादीशुदा जीवन को किसी तीसरे के साथ साझा करता है। अफेयर, सभी कहना अफेयर, अंग्रेजी वर्ड है अफेयर, हिंदी में आता है व्यभिचार। बाइबल में लिखा है शादी सबसे पवित्र होता है, सबसे पवित्र। और परमेश्वर पिता चाहता है कि जो ये पवित्र देव हैं, दो नहीं एक देव हैं, ये हमेशा पवित्र रहे। कभी भी कोई तीसरे उनके बीच में एंट्री नहीं होना चाहिए। किसी भी कभी भी किसी के तीसरे उनके जगह में नहीं लेना चाहिए। ध्यान से सुनना। उत्तराखंड प्रदेश के एक जिला है हरिद्वार, और 1956 की घटना है दोस्तों, सच्ची घटना है। ध्यान से सुनना। एक भाई ने शादी किया। वो ईटा भट्टा में काम करने वाला गरीब मजदूर था, और उसने गरीब लड़की से शादी किया। शादी होता है, दिन भर उन लोग ईटा भट्टा में काम करते थे, रात को आराम करता था। पत्नी को कुछ ज़्यादा काम करना पड़ता था। सुबह ईटा भट्टा में वो काम करती थी, घर आकर सभी के लिए खाना पकाती थी, तो उसे थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती थी। और वो इस काम से ना उगने लग गई, परेशान होने लग गई कि मेरा कोई भविष्य नहीं है, क्या मैं इसी तरह से ज़िंदगी जीऊँगी? दिन भर भट्टा में काम करना, घर में आके चूल्हा चौकी करना, और वो जो ज़िंदगी जीना चाहती थी वो ज़िंदगी उसे प्राप्त नहीं हो रहा था। ध्यान से सुनना। उसी ईटा भट्टा में एक मुंशी था। उस लड़की, उस महिला जो शादीशुदा थी, धीरे धीरे मुंशी से बात करना आरंभ करता है। मुंशी और इस महिला के बीच में रिश्ता आरंभ हो जाता है, अफेयर। क्योंकि मुंशी जो है उस महिला के बहुत सारे जरूरतों को पूरा करता था। अच्छा मेकअप, कुछ सामान की जरूरत उसे ला कर दे देते थे। तो स्त्री को लगने लग गई, जो मैं जिंदगी चाहती थी ये मुंशी मुझे दे रहा है, तो क्यों ना मैं मुंशी के साथ रहूं, अपने पति को छोड़ देती हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, सच्ची घटना है ये, उत्तराखंड का। और एक दिन मुंशी ने उस मजदूर की बीवी को अपने बाइक में बैठाया और लेकर भाग गया दोस्तों, और उन लोग दूसरे जगह जाकर रहने लगे। ये बेचारा जो मजदूर था, ठेकेदार के पास जाकर कहा, मेरे पत्नी को तू लौटा ला, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं नहीं पता हूँ किसके साथ गई है, पर जिसके साथ भी गई है मेरे पत्नी को तू ले आए। और रोज जाता था, रोज उसके पास पैर में गिर कर पति रो रो कर कहता था कि मेरे पत्नी को तू जैसे भी करके वापस ले आ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। पत्नी जो है पति को छोड़कर मुंशी के साथ भाग गया है। जैसे तैसे कुछ दिन वो लोग अच्छे से गुजार रहे थे। उसकी पत्नी खुश थी कि मैं अच्छा हुआ इसके साथ भाग कर आ गया, मेरी जरूरत पूरा हो रहा है, जो चाहिए मैं वो सब कुछ मुझे मिल रहा है, फैशन, कपड़ा, गहना इत्यादि। ध्यान से सुनना। 1 महीना के बाद मुंशी का जो व्यवहार था वो स्त्री के प्रति बदलने लग गया। वो उसके जरूरतों के सामान लाना बंद कर दिया। वो उसके पास जाकर ज्यादा समय नहीं बिताता था। वो घर में कमाना शुरू किया। अब धीरे धीरे महिला जो थी वो सोचने लग गई, मैं तो सोचती थी कि इसके पास मुझे सब कुछ मिलेगा, सुख समृद्धि हर चीज मिलेगा, लेकिन ये क्या, ये तो मुझे छोड़ने लग गया। तब उसने मुंशी से कहा कि मुझे अपने पति के पास जाना है, मुझे छोड़ दे अपने पति के पास, मैं उसके पास जाना चाहता हूं, मैंने गलत किया जो तेरे पास आ गई। मुंशी ने कहा यह तो खुशी की बात है,
मैं खुद तुझसे, मेरा दिल भर गया है, मैं तुझे खुद अपने पास रखना नहीं चाहता। जैसे ही महिला ने यह बात कहा, उसने गाड़ी स्टार्ट किया, उसी दिन उसी पल बैठाया और वापिस उसके पति के पास छोड़कर आ गया। क्या वो आज की दुनिया में कोई भी पति उस ऐसे स्त्री को रखता अपने पास? रखता दोस्तों? नहीं। उसके पति ने कहा तू लौटकर आ गई है, आ मैं तुझे माफ करता हूं, चल हमारे साथ तू रह। और उसने अपने पत्नी को स्वीकार कर लिया, भगाया नहीं दोस्तों। और बाइबल में यही लिखा है याकूब 4:8 में कि प्यार अनेकों अपराधों को ढांप देता है, मिटा देता है जहां प्यार होता है। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 2 पद पढ़िए। कोई एक निकाल करना, जोर से पढ़ा करे प्लीज। अंकिता जल्दी निकाल कर पढ़ा करे। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय 2 पद। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति। व्यभिचार के डर से कि कोई जवान व्यभिचार में ना गिर जाए, इसीलिए हर एक पुरुष, जितना पुरुष है उसकी क्या होना चाहिए? पत्नी। और हर एक स्त्री की क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पति। किस लिए? ताकि वो व्यभिचार ना करे। आगे मेरे भाई। पति और पत्नी का हक पूरा करे। पति, देखिए, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। आगे। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। और वैसे ही पत्नी भी अपने पति की जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। मेरे बात सभी समझ रहे हो? यहां लिखा है कि एक दूसरे की जरूरतों को एक दूसरे को क्या करना है? पूरा करना है। अब एक दिन हमारी बहन विश्वासी सिस्टर अपने पति के पास जाकर कहती है, बाइबल में लिखा है कि जरूरतों को पूरा करे, मुझे 9 लखिया हार चाहिए, ये मेरा जरूरत है, तुझे पूरा करना पड़ेगा। बेचारा पति 2 किडनी बेच भी देगा ना, फिर भी 9 लाख हार नहीं खरीद सकता। क्या पति ऐसे जरूरतों को पूरा करेगा? करेगा? वो अपने आप को बेच देगा, फिर भी वो ये जरूरतों को पूरा नहीं करेगा। तो मेरे बहनों, कभी भी भाइयों के ऊपर ना प्रेशर मत डाला करें। आपको भी पता है कि उनके पास कितना क्षमता है, कितना उनका आयक है, कितना वो कमाता है, और उसी कमाई के अनुसार उससे मांगा करें। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सभी कहना, जरूरत और अभिलाषा जमीन आसमान का अंतर है। रोटी, कपड़ा, मेकअप, साड़ी, समझ में आ रही है? ये आपकी जरूरत है। 5 सितारा होटल में जाकर मैं खाऊंगी, ये आपका अभिलाषा है। मेरी बात समझ रहे हो? मकान में रहना अच्छा चीज है, ये आपकी जरूरत है, लेकिन मुझे एसी वाला मकान चाहिए, ये आपका अभिलाषा है। और परमेश्वर जरूरतों को पूरा करता है, अभिलाषा को पूरा नहीं करता। तो कभी भी अपने पति के ऊपर ना प्रेशर ना डालना, मुझे मॉल से ही साड़ी चाहिए, मुझे मॉल लेकर चल, मुझे मॉल से मेकअप वाला क्या कहते किड बैग चाहिए, मुझे मॉल से। क्यों भाई? वही इधर भी मिल जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? एक दिन एक बहन अपने पति के पास जाकर कहता है, देख पड़ोसी के मेरे पड़ोसी के पास एक नई स्कूटी, अभी नई स्कूटी ली है, वो मुझे देख देख कर जलाती है, और मैं इतना अधिक जल गई हूं ना, ध्यान से सुनना, मैं इतना अधिक जल गई हूं, जितना रोटी नहीं जलता उतना मैं जल गई हूं, तू मुझे स्कूटी लेके दे। तुझे देख, पति ने कहा, देख तुझे चलाना नहीं आता, मैं सीख लूंगी। ध्यान से सुनना, मैं
सीख लूंगी। पति ने कहा रुक जा, मैं कुछ दिन के बाद लेकर दे दूंगा। पत्नी ने कहा नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे तो लोन में उठा तू, पर मुझे नई स्कूटी चाहिए। पति बेचारा नई स्कूटी लाकर पत्नी को दिया। पति ने पूछा चला लोगी ना? हाँ मैं सब कुछ चला लूंगी, तुझे पता नहीं है मैं अपने पापा का लाडली हूं। आपको क्या लगा परी? पति ने कहा चलो लो चाबी लो। चालू किया, एस्केलेटर दिया, 2 सेकंड के बाद नाली में। पति बेचारा लोन में अभी स्कूटी खरीदा था, अब लोन लेकर उसका इलाज करवा रहे हैं। एक हाथ गया, एक हाथ टूट गया। ध्यान से सुनना। परमेश्वर पिता ने देखा आदम अकेला है, आदम अकेला है, तो पिता परमेश्वर ने उसके लिए किससे बनाया? हवा को। अब जब परमेश्वर ने हवा को बना लिया तो पृथ्वी के पहला शादीशुदा कौन है? आदम और हवा। पति पत्नी कौन है प्रथम? आदम और हवा। जैसे हवा बनकर तैयार हो गया, आदम के पास लेकर गया। आदम ने कहा ये मेरे हड्डी से में से बनी है इसीलिए मेरी हड्डी है, मेरे मांस में से बना है इसीलिए मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। खुदा हमारा जो परमेश्वर है कितना बड़ा कलाकार है। सोचे पुरुष से किसे बना दिया? स्त्री को। फिर स्त्री से किसे बनाया? पुरुष को, ताकि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष घमंड ना करे। मेरी बात समझ रहे हो? कभी ये घमंड ना करे तुझे पैदा करने वाली मैं हूं, अर्थात स्त्री कौन? मैं हूं तुझे पैदा करने वाली मैं। तो आप भी कहोगे ना सबसे पहले तुझे पैदा करने वाला मैं हूं, आदम अर्थात पुरुष। हालेलुया। आगे ध्यान से सुनना। पिता परमेश्वर कहता है हर एक शादीशुदा जो साथी है एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करे, एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे को समझे भी। हालेलुया। एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। शादी हो जाता है लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते, हम पति को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, पति पत्नी को पढ़ने की और समझने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते कि हमारा मनमानी होना चाहिए, वो चाहते कि उसका मनमानी होना चाहिए, और इसी मनमानी में रिश्ते टूटता है। रिश्ते क्या होता है? टूटता है। अहंकार कहा जाता है। दूसरे शब्दों में क्या आता है? अहंकार। 5 लीटर गाय का दूध है, कितना? 5 लीटर। एक बूंद नींबू के एक बूंद रस को उसमें डाल दो, 5 लीटर दूध को फटा देगा, एक बूंद नींबू का रस। उसी तरह से मनुष्यों के भी अहंकार ने अच्छे से अच्छा जीवन साथी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देता है, फाड़ देता है। छोटा सा अहंकार, ईगो। सभी कहना ईगो। इंग्लिश में कहता है सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा भी कुछ सम्मान है, मेरा भी कोई आदर है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट। अरे सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा प्रभु यीशु मसीह था। वो मनुष्यों को रूप धारण कर लिया, मनुष्यों के बीच आकर डेरा किया। बताओ उससे भी बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट आपका है? मैं क्यों झुकूंगी? गलती मैंने नहीं की, गलती तो मेरे पति ने किया, उसे आकर माफी मांगना पड़ेगा मेरे पास, तो ही मैं अपने मैके से ससुराल जाऊंगी, वरना पृथ्वी इधर से उधर हो जाए मैं जाऊंगी नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? बहुत सारी महिलाएं। क्यों? आपका गलती नहीं फिर आप माफी नहीं मांग सकते? जब 2 टूटा हुआ परिवार एक हो रहा है, आपके माफी मांगने से आपको मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? ईमानदारी से अपने आप से पूछे, मांगना चाहिए कि नहीं? जब 2 परिवार एक हो रहा है, आपके माफी से मांगना चाहिए कि नहीं? फिर कहां से आता है सेल्फ रिस्पेक्ट? मेरा ईगो बीच में आता है। हर
हर शाम एक शादीशुदा परिवार रहता था गांव में, हर शाम को उनके घर से अगर हंसने की आवाज आता था, हर शाम को जोर जोर से, कभी पत्नी हंसता था, कभी पति हंसता था, हर शाम को जोर जोर से खिलखिला खिलखिला कर। पड़ोसी ने एक दिन पड़ोसी ने अपने उसके पति से पूछा, भाई तुम लोग इतना शाम को क्यों हंसते हो, हंसने का वजह तो बताओ। मेरे बात समझना। तब उसके पति ने उस पड़ोसी को जवाब दिया, सुनो भाई, हम लोग दिन भर में जो भी गलती करते हैं, जिसका गलती ज्यादा होता है वो लोटा को लेता है और फेंक कर मारता है, पड़ा तो पत्नी हंसती है और नहीं पड़ा तो मैं हंसता हूं, ये हमारा खुशी का राज है। हालेलुया। मैं किसी किसी के घर प्रार्थना के लिए जाता हूं, प्रार्थना उसके घर कर रहा हूं। अब जानते हैं आप, जैसे प्रभु के लोग या मेहमान किसी के घर जाता है, लोटा और गिलास में पानी लेकर आएगा, और ज्यादा समय होता है तो खाना लेकर। मैं लोटा देखकर बता देता हूं दोस्तों, इस घर में क्या चल रहा है। लोटा सारा राज खोल देता है, गिलास थारी सारा राज खोल देता है कि पति पत्नी यहां कैसे रहते हैं। मैं सच कह रहा हूं, आपको ना बड़े बड़े एक्टर याद है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इससे बड़े बड़े एक्टर हमारी कलीसिया के अंदर हमारे विश्वासी भाई बहन है। सच में ऐसे चेहरे को तुरंत बदलते हैं जैसे गिरगिट भी नहीं बदलते। पति और पत्नी एक दिन लड़ाई झगड़ा कर रहा था, पति पत्नी की चुंडी खींचे थे बाल, तो पत्नी पति का बाल, तू मुझे छोड़, पहले तू छोड़, तू मुझे छोड़, पहले तू छोड़, पहले तू छोड़ेगा तो मैं छोड़ूंगी, और एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। सोचिए, ये सुंदरता के लिए कि नोचने के लिए है? हेलो, आज शादीशुदा लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। हालेलुया। ये सुंदरता की है कि धर के नोचने के लिए। मैं उन भाइयों का मैं कहता हूं, आपको गर्व करना चाहिए जिनका कोई बाल नहीं है। सच में, जिनका कोई बाल नहीं है, कितना भी पकड़ने की कोशिश करेंगे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। शाम के समय पति पत्नी एक दूसरे के बाल नोच रहे, तू पहले छोड़ तो मैं छोड़ूंगी, तू छोड़ तो मैं छोड़ूंगा, एक दूसरे को। और जैसे घंटी बजते दरवाजा खट 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 खट, समझ में आ रहा है? छोटा 5 साल का बच्चा जाकर देखता है खिड़की से झांक कर, पास्टर खड़ा है। जस्ट दरवाजा के बाहर कौन खड़ा है? पास्टर। बच्चे ने दौड़ते हुए आकर कहा, अरे लड़ाई बंद करो, पास्टर बाहर आया है। तुरंत एक दूसरे के बाल को छोड़ दिया, बाल बनाने लग गए। समझ में आ रहा है? महिला अपना कपड़ा ठीक करने लग गए, बर्तन उर्तन सब जल्दी जल्दी, बच्चे एक दूसरे सब। दरवाजा खोला, आइए पास्टर जी, कैसे आना हुआ? मैं सोच रहा था यहाँ से गुजर रहा हूँ तो प्रार्थना कर दे जाऊँ। और कैसे हो? हाँ हम लोग अच्छे हैं। ठीक है, कैसे नाटक कर रहे हैं? हम अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अभी अभी हम लोग प्रार्थना में ना युद्ध में लड़ रहे थे, प्रार्थना में। बहुत घमसान शैतान से युद्ध चल रहा था। तो पत्नी कहता नहीं नहीं, शैतान नहीं तो महाशैतान था, मैं भी लड़ रहा था उससे। बेचारा पास्टर सोचता है, अरे इन लोग कितना योद्धा है, प्रार्थना योद्धा है, प्रार्थना में शैतान से लड़ते हैं। तब बेचारा, बच्चे मन के अच्छे होते कि नहीं, वो कहे, पास्टर जी इन लोग ना शैतान से नहीं एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। अब सोचिए उन पति पत्नियों का क्या हाल हुआ होगा दोस्तों। बच्चे ने सारा पोल खोल दिया। ये मैं कहानी के रूप में बता रहा हूं, लेकिन आज यही होता है मसीह परिवारों में। मैं सच कह रहा हूं। इफिसुस 4 अध्याय में लिखा है, दीनता, इफिसुस 4 अध्याय 2 पद में, दीनता, नम्रता, प्रेम, धीरज के साथ एक दूसरे का सह लिया करो। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। एक दूसरे का सह लिया करो, झगड़ा ना किया करो, सह लिया करो। आमीन। छोड़ दीजिए। हम कितना बचपन से हम लोग सहते हुए आते हैं और हम संवेदनशील
व्यक्ति हुए बनते हैं। अपने माँ बाप के सहते कि नहीं सहते हैं? जब हमने गलती किया, माँ बाप ने हमें पीटा कि नहीं? हमने उसका सहा कि नहीं? बड़े भाई का सहा कि नहीं? बड़ी बहन की सहा कि नहीं? तो शादीशुदा जो लोग हैं, आपको भी एक दूसरे के सहना चाहिए कि नहीं सहना चाहिए? एक दूसरे को सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? एक दूसरे को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हालेलुया। मसीह में आने से पहले जब हम लोग फिल्म देखते थे, फिल्म, कितने लोगों ने फिल्म देखा है? लगभग सभी देखे होंगे फिल्म, राइट? क्या फिल्म जैसे शुरू होता है समझ आ जाता है? समझने के लिए थोड़ा समय भी लगता है ना उसे। शादीशुदा भी जिंदगी ऐसी ही है। शादी होकर कोई आपके पास आता है, उसे तुरंत आप नहीं समझ सकते, समझने के लिए कुछ साल लगेगा। हालेलुया। इसलिए समय दो, एक दूसरे को समय दो, समझने की कोशिश करो। और कभी भी ये ना कहना मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं तुम ऐसे करो, मैं चाहता हूं कि तुम वैसे करो, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे कपड़े पहनो। ये कभी मत ये कहना दोस्तों। ये उनका ओपिनियन, राय है, वो उन्हें जो पसंद आएगा वो पहनेंगे, लेकिन एक मर्यादा में, एक सीमा है कपड़ा भी पहनने का। कपड़ा सीमा से बाहर नहीं पहनना है। मेरी बात समझ रहे हो? हालेलुया। तो आजकल के शादीशुदा लोग प्रेशर देते हैं, हम चाहते हैं अब साड़ी पहनो, साड़ी पहनो, यहां तक आने वाले ब्लाउज पहनो, पीछे बिल्कुल खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा यहां तक आने वाले बुर्खा पहनो। हम चाहते हैं, ये क्यों चाहते हो भाई? उसका भी पसंद को सुन लो, उसका भी कुछ चाहत है, उसका भी कुछ इच्छा है। हालेलुया। और मेरी बहनों, कभी भी आप पति से ना कहना कि आप ना बहुत स्वीट हो, आज बहुत ज्यादा हैंडसम दिखाई देते हो, इसीलिए ना आप बाल को बिखरे हुए रखो, आप बहुत अच्छे हो। कोई आपको, मैं छत्तीसगढ़ी में कह रहा हूं, बुरा ना मानना, कोई आपको लाइन मारने लग जाएगी। अब ना कपड़ा पहनते हो ना झोल झाल वाला कपड़ा पहना करो, समझ में आ रहा है? पैंट पहनते हो ना तो नॉर्मली पैंट पहना करो, या तो कभी कभी भिखारी वाला कपड़ा पहनना करो कि कोई आपको देखकर इंप्रेस ना हो जाए, आपको पसंद ना करे। भरोसा क्यों नहीं है एक दूसरे के ऊपर? आमीन। भरोसा क्यों नहीं है एक दूसरे के ऊपर दोस्तों? बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा इब्रानियों की पुस्तक में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हम विश्वास से जीवित रहने वाले उसके विश्वासी लोग हैं। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो अपने पति के ऊपर भी विश्वास करो, अपने पत्नी के ऊपर भी विश्वास करो। आधा से ज्यादा शादीशुदा जीवन आज इसीलिए टूटता है शक के वजह से। आधा से ज्यादा शादीशुदा जीवन इसीलिए जाकर कोर्ट में तलाक लेता है शक के वजह से। शक सबसे बड़ा पाप है दोस्तों, शक। मैं सच कह रहा हूं। और जो भी शक करता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जो शक करना शुरू कर दिया और रात दिन चैन से नहीं रहता वो, क्योंकि शक जो है ना ऐसे बीमारी है, उसे सोने नहीं देगा। कितने सारे शक के वजह से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिए, कितने सारे शक के वजह से पतियों ने अपने पति को शक के वजह से मार दिया, कितने सारे मर्डर हुआ है शक के कारण। सबसे बड़ा बीमारी क्या है दोस्तों? ये शक। पता है शैतान आकर आपके कान में क्या कहता है? शैतान अर्थात कौन? आपके चाहने वाले, शुभ चिंतक। कौन? सभी बोलना शुभ। वो कौन है? आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके सहेली। ये कौन है? शुभ चिंतक। शुभ चिंतक आकर कहता है, जैसे इब्लिस आदम के पास आकर कहा, हे दीदी, मेरी बात सुन रहे हो? आदम के हवा के पास आकर किसने कहा? शैतान ने। हे दीदी, आपके भी शुभ चिंतक आपके पास आकर क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में? हे दीदी, तुरा मालूम है कहा तोर पति के ओखर साथ मैं सुने हो चलत हवे, तो कुछ पता नहीं है? पता कर, घर ही कपड़ा सुन के देखिए, चेक करो का कपड़ा में एक 8 ठन्ना चुंदी बाल मिली।
बेचारा पति घर आते हैं, कपड़ा निकालो, कपड़े निकाल कर सूंघ कर देखते हैं, बाल चेक करते हैं, एक मिल जाता है, एक, ये देखो सबूत तुम्हारा किसी के साथ चल रहा है चक्कर, ये एक बाल मिल गया। वो कह रहा था ये मैं नहीं पता मुझे कहाँ से आया, मैं नहीं जानता, सच में जो कहोगे मैं वो कहूँगा, चाहो तो दाई की क्रिया भी खा लूँगा। नहीं, ये मिला है सबूत। डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है, डीएनए चेक करवाता है, किसका? एक बाल का डीएनए चेक करवाता है, डीएनए रिपोर्ट आता है और पता चलता है ये उसके ही पत्नी का है। घर को तोड़वाने वाला, घर में आग लगाने वाला कौन है? कौन है? शुभ चिंतक। कौन? शुभ चिंतक। मैं अच्छी और सच्ची बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम उतना विश्वास अपने रिश्तेदार से नहीं करते जितना विश्वास हम दूसरे लोगों का करते हैं। दूसरे लोगों के बात पर हमें तुरंत यकीन आ जाएगा। दूसरे आकर कहेगा तुझे पता है तेरे पति ऐसा कर रहा है, तुझे पता है तेरा पति वैसा कर रहा है, वो बाहर वाले की बात पर यकीन कर लेंगे, अंदर वाले के लोगों की बात पर यकीन नहीं करते हैं। कभी भी आप अपना शुभ चिंतक की बात पर न यकीन न करना। यही लोग है जो घर को तोड़वाता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 5 और 6 पद। हाँ पढ़िए। हाँ, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर, हाँ धीरे धीरे बहन। इस कारण, यह यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, इस कारण मनुष्य माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। यहाँ बाइबल में स्पष्ट रीति से कह दिया गया है कि पति और वे पत्नी दो तन नहीं परंतु लोग क्या होंगे? एक तन होंगे। आगे, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। वो अब वो दो नहीं परंतु एक तन हो चुका है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, ध्यान से सुनिए, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिसे खुदा बाप ने जोड़ दिया है मनुष्य उसे अलग ना करे। अरे याद रखिए, आप किसी के बारे में आप काना फूसी की बात करते हैं, किसी शादीशुदा जीवन के बारे में आप गलत बात करते हैं, तो आप उसे अलग करने वाले व्यक्ति ठहरते हैं, और आप है जो उसके घर में आग लगाने वाले और अलग करने वाले। परमेश्वर न्याय आपसे लेगा, उनसे नहीं लेगा, न्याय आपसे लेगा। क्योंकि खुदा ने जिसे जोड़ा तो उसे तुमने क्यों अलग किया? क्यों? इसीलिए मैं कहा कि अरे उस शुभ चिंतकों का सुनना छोड़ दो। अरे उससे कहो यदि मेरा पति गलत कर रहा है, खुदा बाप मेरे साथ है, मेरा बाप एक दिन उसे खुद प्रकट करेगा मेरे आंखों के सामने। क्योंकि सच्चाई कभी छिप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगा, चाहे आप कितनों भी छुपाने की कोशिश कर लो, छिपेगा नहीं, एक दिन वो सामने प्रकट होगा। हालेलुया। क्या आप किसी के बीच में रिश्ता तोड़ने के काम करते हैं? क्या आप किसी के विषय में नहीं जानते फिर भी उसके विषय में राय देते हैं कि हाँ मर्दों का तो ऐसे ही काम है? उन लोग तो मर्द जो लोग हैं ना बचपन से बिगड़े रहते हैं, उनके बचपन से दो सिंग रहते हैं उनका, जिनके पास उन्हें ढूंढते हैं उन लोग। एक मर्द की वजह से आप सारे मर्दों को गलत कहे हुए, बताइए। और सबसे ज्यादा काम इस प्रकार से कौन करता है? बाइबल में लिखा है जो घर बैठ गई है, जो अपने पति को छोड़कर आए गए हैं, और दूसरा विधवा। ये लोग हैं जो ज्यादा काम इस तरह से करते हैं, बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए तीमुथियुस में कहा है कि हे विधवाओं प्रभु के भय में रहो। हालेलुया। जो घर बैठ गया, जिसके पति छोड़ दिया, उसे लगता है कि मेरा पति खराब था तो सभी के पति खराब होगा।
और वो फिर शुभ चिंतक बनकर ना तोड़वाने का काम करती है। और उसके पीछे मेन जो रीजन है शैतान है, क्योंकि शैतान को पता है एक बार शादीशुदा जीवन टूटा, व्यभिचार में गिरेंगे और पूरा आने वाले पीढ़ियों को श्राप में लाएंगे, पूरा आने वाली पीढ़ी श्रापित होंगे। इसीलिए शैतान अटैक करता है। हालेलुया। बाइबल में यीशु ने कहा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। एक सवाल है, क्या हर एक जोड़ी स्वर्ग से बनकर आता है? हाँ? क्या हर एक जोड़ी स्वर्ग से बनकर आता है? मैं यकीन नहीं करता इस पर। इसके पीछे रीजन है। एक विश्वासी, मैं जानता हूं उसे, वह भवन आया करती थी पहले किसी दूसरे भवन में, बहुत अच्छा आराधना करने वाली ठहर गई, पवित्र आत्मा से भर गई, अन्य अन्य भाषा बोलने वाली थी। वो जब पानी के लिए प्रार्थना करता था ना, तो पानी जो है ना गिलास से छलक कर बाहर गिरने लग जाता था। इतना पावर सामर्थ्य से भरा हुआ लड़की थी। उसके पिता ने उसे मना किया कि चर्च ना जा, समाज में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। उस लड़की ने चर्च जाना मना बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद उसके यहाँ रिश्ते आया, वो भी अविश्वासी का, और उस विश्वासी ने अविश्वासी से शादी किया। क्या ऐसा जोड़ी परमेश्वर जोड़ेगा? क्या गधा और बैल का कभी जोड़ी होगा दोस्तों? दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय 14 पद में यही लिखा है कि विश्वासी के अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। और उस लड़की ने अविश्वासी से शादी किया, आज वो खुद अविश्वासी बन गई। पति के दबाव के कारण वो मूर्ति पूजक भी बन गई, हर प्रकार के बुरे काम करने लग गई वो। क्या ऐसे जोड़ी परमेश्वर जोड़ेगा? हालेलुया। लेकिन सच में बहुत सारे ऐसे जोड़ी है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा था। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम इसहाक था, और परमेश्वर ने कहा तुम एक नगर में जाओगे, वहां तुम्हें कुआं में कुछ लड़कियां पानी भरते हुए मिलेगी, और जो लड़की तुझे पानी पिलाएगी और जो कहेगी कि मैं तुझे भी पानी पिला देती हूं और तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देती हूं, याद रखना वही लड़की को तू इसहाक के लिए चुनना। हालेलुया। और एक बंदा गया दूसरे गांव में, और सेम जैसे भविष्यवाणी हुआ था, उस लड़की ने कहा मैं तुझे भी पानी पिला देता हूं, तेरे ऊँटों को भी पानी पिला देता हूं। याद रखना एक ऊँट को पानी बहुत सारा लगता है, थोड़ा बहुत पानी में उसका पेट नहीं भरता। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा यह लड़की इसहाक के लिए है, मैंने इसे चुना है। और वो दोनों ने शादी किया, और उसी से याकूब उत्पन्न हुआ। अब्राहम और सारा परमेश्वर ने जोड़ा था, उससे इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बहुत सारे जोड़ी है जिसे खुदा बाप खुद जोड़ता है और जोड़कर इस पृथ्वी पर भेजता है। आमीन। स्वर्ग में जोड़ी बनता है, और परमेश्वर पिता स्वर्ग सच में यदि आप विश्वासी प्रार्थना करें, आपको ना सुंदर नहीं बेस्ट जीवन साथी देगा। कौन आपको बेस्ट जीवन साथी दे सकता है? बेस्ट, सबसे बेहतरीन जीवन साथी माँ बाप या परमेश्वर? कौन देगा बेस्ट जीवन साथी? माँ बाप चुनेगा या परमेश्वर चुनेगा? कौन सुंदर और बेस्ट रहेगा आपके लिए, परमेश्वर या माँ बाप? परमेश्वर बेस्ट देगा कि नहीं देगा? हालेलुया। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, जिंदगी में आप चाहो तो कुंवारे रह जाना, लेकिन समझौता करके अविश्वासी से शादी मत करना, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी आप एक दिन रो रहे हैं, शादी होगा आप हर दिन रोगे। जिस लड़की के विषय में मैं बता रहा था ना, विश्वासी ना विश्वासी से शादी किया, एक दिन रो कर मुझे सारा बात बता रही थी, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा गलती किया शादी करके, सबसे बड़ा गलती और मेरा पाप था जो मैंने शादी किया। क्यों? क्योंकि पति शराब पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, मेरे पास आता है और शराब पी कराकर मुझे छूता है, और मुझे नहीं मेरी आत्मा को छूता है। ऐसे घृणा मुझे लगता है, ऐसे घृणा आता है मुझे, उसके मुंह से बदबू आता है। अब समझ सकते हो कि पति पत्नी के बीच में एक संबंध बनता है दोस्तों, और वो जहर पी रही है आज। उसके पास समय था, अवसर था, मौका था, लेकिन उसने परमेश्वर का ना सुनकर अपने माँ बाप को सुना, और माँ बाप को सुनकर आज उसे ये जीवन साथी मिला है, जो ना सिर्फ शराब दारू पी कर आता है, समय आता है तो उसे पीटता भी है बहुत बुरी तरीका से। सोचिए दोस्तों,
एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर पर आप भरोसा रखें। जितने विश्वासी हैं आप ईश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, हवा को दे दिया। परमेश्वर ने देखा इसहाक अकेला है, रिबाका को दे दिया। परमेश्वर जानता कि आप अकेले हैं और वो आपके लिए सुंदर और बेस्ट जीवन साथी आपके लिए तलाश रहा है, और जिस दिन उसे मिलेगा वो खुद आपके पास खड़ा कर देगा। यकीन नहीं आता? मैं एक बुक पढ़ा था बेनीहीन पास्टर के विषय में। उसने कहा, परमेश्वर मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे लिए सुंदर जीवन साथी तू मुझे दे। वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसे प्रार्थना में एक लड़की का चेहरा दिखाया, चेहरा, और कहा ये तेरे जीवन साथी है, लेकिन मैं सही समय पर इसे तुझे दूंगा, अभी नहीं, सही समय पर तुझे दूंगा। वो प्रचार के लिए दूसरे देश गया। जब वो दूसरे देश गया, वहां प्रचार कर रहा था, उसका मन किया कि मैं समुद्र किनारे थोड़ा टहल कर आ जाऊं। जब वो समुद्र किनारे थोड़ा टहलने के लिए गया, तो जब वो टहल रहा था, वही लड़की जो उसे प्रार्थना में अपने देश में दिखा था, अब दूसरे देश में वही लड़की उसे समुद्र किनारे टहलते हुए दिखा, और परमेश्वर ने कहा ये तेरे जीवन साथी है जो मैंने तेरे लिए चुना है। बेनीहीन उस लड़की के पास जाकर कहा, सुनो मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे तेरा चेहरा दिखाया था। उस लड़की ने कहा, मैं भी प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे भी तुम्हारा चेहरा दिखाया था। हालेलुया! ताली तो बजा दो प्रभु के लिए। सोचिए, दोनों को परमेश्वर ने चित्र दिखा दिया था और दोनों ने शादी किया। ध्यान से सुनिए, सच में हम लोग बहुत सारे अविश्वासियों को भी जीवन को परमेश्वर ने जोड़ा है। अब विश्वास करते इस बात को कि जो जीवन साथी आज आपके पास है, जिसे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, सच में परमेश्वर के जोड़ा हुआ है। अब यकीन करते हैं इस पर? विश्वास है आपको दोस्तों? मैं क्या कर रहा हूं, हर एक परफेक्ट नहीं है। आप परफेक्ट नहीं है, आपके पति भी परफेक्ट नहीं है, पत्नी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनाया जा सकता है। एक दूसरे को समझकर जिंदगी को संवारा जा सकता है। एक दूसरे को पढ़कर जिंदगी को अच्छा कर सकता है। एक दूसरे के नापसंद को जानकर एक दूसरे को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं दोस्तों? हालेलुया! उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा उदाहरण चलो मैं आपके सामने देता हूं। प्रदीप भाई, मुझे याद है एक दिन प्रदीप भाई ने मुझे बताया, प्रदीप ने बताया 2010 की बात है। प्रदीप को देखने के लिए, ये पहले देखने के लिए किसी लड़की को किसी अन्य गांव में गया। प्रदीप को पसंद आ गया, लड़की को भी पसंद आ गया, लड़की के घराने भी आकर इनके घर को देखा, सब कुछ पसंद आ गया, रिश्ते तय हो गया, मंगनी भी हो गया, शादी का डेट भी फिक्स हो गया। प्रदीप के अंदर बहुत लड्डू फूट रहा था कि मेरा शादी होने वाला है, अब मैं बेटा से क्या बनने वाला हूं, पति। समझ में आ रहा है? सब कुछ फिक्स हो गया, शादी के डेट सब कुछ हो गया, लेने देनी भी हो गया, सब कुछ। फिर अचानक उधर से फोन आता है, हम ये शादी नहीं करना चाहते। शादी जो था वो टूट गया। 3 तारीख 5वां महीना 2010 की बात है ये। प्रदीप हताश हुआ। फिर इनके जो पिताजी है इसे लेकर फिर एक और लड़की के पास गया। लड़की पसंद आएगा, लड़की वालों ने फिर पसंद किया, दूसरा लड्डू फूटा इसके मन में, प्रदीप के मन में दूसरा लड्डू फूटा। चलो एक गया तो कोई बात नहीं, दूसरा तो मिल रहा है। अचानक उधर से भी फोन आता है लड़की की तरफ से, हम ये शादी नहीं करना चाहते। बेचारा के 2 लड्डू था, दोनों चला गया। बेचारा हताश हुआ, कहा कोई बात नहीं, 2000 है, अब मैं शादी नहीं करूंगा। फिर आता है 2010 के बाद 11। फिर प्रदीप लड़की देखने के लिए गया, लड़की पसंद आया, लड़की ने इसे पसंद किया, 2011 में फिर शादी हुआ और आज लगभग 10 साल हो गए इन दोनों एक साथ है, परमिला और प्रदीप। हालेलुया! मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, पहला टूटा, दूसरा टूटा, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त करके परमिला को प्रदीप के लिए रख दिया था कि 2011 में इनका शादी होगा। हालेलुया! क्यों मैं बात कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लड़की लड़का परेशान होता है। एक देखने के लिए पसंद नहीं किया, चला गया, दूसरा आया देखने के लिए पसंद नहीं किया, चला गया, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, एक सोनार जो बहुत अच्छे कारीगरी करके सोना बनाता है, हार बनाता है, एक सोनार को अच्छा हार बनाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा हार बनाकर आपको देगा, समय लगेगा कि नहीं? और आप कहोगे 2 घंटा मुझे हार तैयार करके दो, कुछ भी हो 2 घंटा में दो, जैसे हो वैसा दे दो,
तो ठीक है, सुनार पीट पाट कर अलवा जलवा बेकार, गंदा साफ उफ नहीं करेगा, अच्छा चल लो भाई 2 घंटा में जो बनता है वो। अब परमेश्वर सोची करेगा, जो रिश्ता आएगा जैसे रहेगा, काला गोरा नाटा बाठा मोटा सटा सब चलेगा, उसी से शादी कर लूंगा। जो आएगा पहला उसी से शादी, घर के अंदर आए डन मुझे पसंद है। ऐसा आप लोग थोड़ी सोचते हैं, कभी ना सोचना दोस्तों। परमेश्वर यदि आपको अभी तक नहीं दिया है तो याद रखिए वो आपके लिए सुंदर और बेस्ट जीवन साथी को तलाश रहा है। हालेलुया। और जब वो मिलेगा तब वो आपको दे देगा। इसीलिए सब्र रखें और प्रार्थना करें। आमीन। और मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। प्लीज़ जितने को शादी हो चुका है, खुदा ने आपको जोड़ा है, कभी अलग होने के विषय में सोचना नहीं, कभी भी नहीं। आप अपने पति का भी सह लिया करो, अपने सास ससुर का भी सह लिया करो, अपने ननद देवर सबका सह लिया करो। सहने वाले लोग को आगे जाकर बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। मेरी बात समझिए। आज अभी आप सभी बहू हैं, कल आप तो सास बनोगे ना। जैसे सास बनोगे, सारा घर का अधिकार किसके पास? सास के पास रहता है कि ससुर के पास रहता है? सारा तिजोरी की चाबी किसके पास आएगा? देखो मैं लालच नहीं दिला रहा हूँ, सच्चाई बात बता रहा हूँ। सारा तिजोरी की चाबी आपके पास। हालेलुया। सारा अधिकार आपके पास। सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आती थी या बहू कभी सास थी, मुझे वो याद नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। समय थोड़ा लगेगा लेकिन चिंता ना करो, आगे जाकर सारा अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। आमीन।